जय श्री राम। तो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। ये पहला नोटिफिकेशन है जो आपको CGDME की वेबसाइट पर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर MBBS और BDS के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सभी राउंड की काउंसलिंग के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग आने वाले समय में होने वाली है, वो टेंटेटिव शेड्यूल आपको मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की जो वेबसाइट है cgdme.in है, यहाँ पर आप जाएंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो 12 अगस्त को ही ये शेड्यूल आज आया हुआ है, जिसमें MBBS BDS एडमिशन ईयर 2024 छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए ये रिलीज़ किया गया है। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ CGDME के काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन हो सकता है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ऑल इंडिया कोटे की भी सीटें होती हैं। तो अगर आप इसको शेड्यूल को अगर आप देखते हैं, है ना, तो ये आपको शेड्यूल क्लियरली दिख जाएगा। हम लोग थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। नीट UG MBBS BDS काउंसलिंग टेंटेटिव शेड्यूल 2024, दैट मीन्स कि लगभग इसी के आसपास आपका 2024 का काउंसलिंग होने वाला है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन फ़ीस एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे, और जो नोटिफिकेशन आएगा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे नोटिफिकेशन को और इसमें होने वाली जितनी भी जटिलताएँ हैं उसको आसान भाषाओं में आपको समझाया जा सके, आसान भाषा में, राइट। तो देखिए 18 तारीख से 18 अगस्त से 24 अगस्त तक 7 डेज़ तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन कराना है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, आगे इस पे बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले किसी भी राउंड में कोई अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जिन भी बच्चों को छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के हों या अदर स्टेट के हों, मार्क्स आपके वॉट कुछ भी होते हों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में, तो आपको जो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है केवल पहले राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा। इसके बाद सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी जो राउंड होता है, इसमें फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होता। इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट राउंड में ही कराना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट कंप्लीट करने के बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए आपको 8 दिन का समय इसमें इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितने दिन का समय मिलेगा। तो 18 तारीख से लेके 25 तारीख तक एट द सेम टाइम आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन के लिए 27 तारीख को मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी छत्तीसगढ़ की, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भी साथ में रहेंगे, और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं अदर स्टेट से जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका कॉमन मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है इसके लिए 2 दिन का समय है, ये DME 2 दिन का समय लेगा, 28 और 29 अगस्त को। और रिजल्ट का जो पब्लिकेशन है, ठीक है, पहले प्रोविजनल रिजल्ट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है किसी भी टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बाद। तो ये 28 तारीख को आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस जो है 2 दिन में होगा, और 30 तारीख को रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा फर्स्ट राउंड का। और स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, रिपोर्टिंग जो है, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया है इसके लिए 6 दिन का समय दिया है। एट द सेम टाइम 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक 2 बजे तक आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। एट द सेम टाइम 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक 5 बजे तक शाम को आप एडमिशन करा सकते हैं, जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। इसमें ये टेंटेटिव है, इसका जो डिटेल है ये आगे आएगा। तो ये फर्स्ट राउंड के लिए है। इसके बाद राउंड 2 का जो डेट दिया गया है ना, 9 तारीख से लेकर 18 तारीख, 10 डेज़ में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राउंड 2 के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके ही, जिन्होंने पार्टिसिपेट पहले किया है, वही सिर्फ राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई नया मेरिट लिस्ट नहीं पब्लिश किया जाएगा। ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट राउंड में पब्लिश किया जाता है उसके बेसिस पे ही आगे के राउंड का प्रोसेस होता है। तो सेकेंड राउंड का भी ये शेड्यूल दिया हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर फिर मॉपअप राउंड, और उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, यदि सीटें वैकेंट रहती हैं। मतलब इसमें किसी भी अन्य राउंड में फर्स्ट राउंड के अलावा रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मार्क्स आपके कुछ भी हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने में, तो आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही कराना होगा, और उसी के बेसिस पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसके अलावा अदर जो भी नोटिफिकेशन डीएमई की वेबसाइट पर आता है समय समय पर आपको एक्सप्लेन किया जाता है। जनरली मैं आपसे कहता नहीं हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इनकी ज़रूरत है, या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जो उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, जो बेहद ज़रूरतमंद है और इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।